कुछ भी कहना चाहते हो निसंकोच कहो। राजन, मैं यहाँ आपके राज्य में इतने समय से कार्य कर रहा हूँ और श्रीनिवास भी राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखाता है। तो सर्वप्रथम मैं ये सुनिश्चित कर लेना चाहता हूँ कि हमारी सेवाओं से, हमारे कार्यों से आप सभी संतुष्ट तो हैं ना? अवश्य। पद्मावती तो श्रीनिवास से अति प्रसन्न है और मंदिर में तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी सेवा से मैं भी संतुष्ट हूँ। किंतु गोविंदराज, ये प्रश्न तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ गोविंदराज, इधर उधर की बात ना करके जो बात करने आए हो वो करो ना। महाराज का अमूल्य समय व्यर्थ मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद राजन। वैसे तो हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। दान दक्षिणा में जो कुछ मिल जाता है उससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। किंतु मैं श्रीनिवास के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हम दोनों के आगे पीछे सगे संबंधी, परिवारजन कोई भी है नहीं। अब श्रीनिवास के विवाह के लिए मुझे बड़ी चिंता होती है। तो ये श्रीनिवास के विवाह को लेकर पिताश्री से बात करना चाहता था। क्योंकि राजन, कोई भी पिता अपनी पुत्री किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों सौंपना चाहेगा जिसके पास ना तो धन है ना ही घर। तो यदि छोटा ही सही किंतु एक घर हो जाता और कुछ धनराशि हो जाती तो कम से कम वधू के पिता इस बात से निश्चिंत हो जाते कि वर के पास कुछ भी नहीं है। क्या इसका अर्थ ये है कि श्रीनिवास किसी से विवाह का निश्चय कर चुका है? गोविंदराज, गोविंदराज कहाँ गए? इस समय तो यही होता है। हे महादेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे बताइए, मुझे करना क्या है? मैं संघर्ष करने के लिए सज्ज हूं, किंतु किस दिशा में संघर्ष करना है ये भी मैं नहीं जानता। मैं जानता ही नहीं कि मैं ऐसा क्या करूं कि विवाह के पश्चात अपने ही परिवार का मैं पालन पोषण कर सकूं सम्मानजनक रूप से। समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करूं जो ऋषि भृगु को विश्वास हो जाए भार्गवी के लिए मैं ही योग्य वर। मैं तो बस श्रीनिवास को प्रसन्न देखना चाहता हूँ, उसका घर बसते हुए देखना चाहता हूँ। बस इतनी सी सहायता यदि आपसे मिल जाती तो बड़ी कृपा होती राजन। अद्भुत गोविंदराज, तुम तो बधाई के पात्र हो और श्रीनिवास सत्य में बहुत भाग्यशाली है कि उसे तुम जैसा मित्र मिला है जो उसकी कितनी चिंता करता है। किंतु इस बात के लिए तुम्हें पिताश्री या वासु को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हें श्रीनिवास के विवाह के लिए कोई भी सहायता चाहिए तो मैं करूंगी ना। किंतु राजकुमारी जी, मैं आपसे कैसे? इसमें संकोच कैसा? अब श्रीनिवास इतने समय से मुझे नृत्य सिखा रहा है और तुम भी तो मेरे आराध्य की मंदिर में इतनी अच्छे से सेवा कर रहे हो, तो मेरा भी तो उत्तरदायित्व बनता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। उचित कहा तुमने पद्मावती। अभी अभी जो गोविंदराज ने कहा है उस सब का प्रबंध तुम ही करो और जो कुछ भी गोविंदराज को चाहिए उसे प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजन। धन्यवाद राजकुमारी। मैं धन्य हूं कि आप जैसे राजा की शरण में आए हम। अब मुझे आज्ञा दीजिए। कितना बड़ा हृदय है तुम्हारा पहला। भार्गवी की सखी का मन रखने के लिए उसके विवाह में भी सम्मिलित हो रही हो और अब श्रीनिवास की भी सहायता कर रही हो। अद्भुत। वैसे कौन है ये कन्या
जिससे श्रीनिवास का विवाह होने वाला है। सबके व्यक्तिगत जीवन में तांग झांक करने से श्रेष्ठ है कि तुम अपने जीवन पर ध्यान दो वासु। अब तो श्रीनिवास की सबसे बड़ी चिंता ही दूर हो जाएगी। गोविंदराज, राजकुमारी जी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि इन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं मैं। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है गोविंदराज। ये बताओ कि ऐसे अचानक श्रीनिवास के विवाह की बात कहाँ से आई? क्या उसे कोई कन्या अच्छी लगती है जिससे वो विवाह करना चाहता है? भार्गवी मुझसे प्रेम करेगी, मैं उससे प्रेम करूंगा। आप मुझे वचन दीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। गोविंदराज, राजकुमारी जी, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। हो सकता है कि कोई हो या नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। वो तो श्रीनिवास है, वो कहाँ किसी को कुछ पता चलने देता है, कहाँ क्या हो रहा होगा अब ये तो कोई भी नहीं जानता ना। हाँ, पर इतना है कि उसने कहा था मुझसे कि वो विवाह के विषय में सोच रहा है। तो अब उसका मित्र और बड़े भाई जैसा होने के नाते मैंने सोचा कि विवाह का समय समीप आए, उससे पूर्व ही सब तैयारियां हो जाए। अब आप तो जानते ही हैं, घर, धन, धान्य, ये सब एक रात में तो जोड़ा नहीं जा सकता ना। इसलिए मैंने सोचा कि अभी से बस राजा आकाश से बात करके रख लेता हूँ, ताकि जब विवाह का समय समीप आएगा तो मैं समस्त चिंताओं के लिए चिंता मुक्त हो जाऊंगा। अच्छा राजकुमारी जी, अभी क्या है ना, बहुत सारे कार्य शेष हैं, मैं मंदिर भी नहीं गया, तो अभी के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ जी। धन्यवाद, प्रणाम। या तो गोविंदराज बात घुमा रहा है या फिर श्रीनिवास ने स्वयं इसे ही घुमा रखा है। मुझे सुनिश्चित करना ही होगा कि श्रीनिवास के मन में मेरे लिए क्या है, और इसका उत्तर मुझे स्वयं श्रीनिवास ही देगा। मैं जानता हूँ अब आप क्या कहेंगे। आप यही कहेंगे कि ये दिशाहीनता, ये भी मेरे संघर्ष का ही एक भाग है। मैं समझ गया। तो चाहे जो भी हो, तब तक संघर्ष करता रहूंगा, तब तक प्रयास करूंगा, दिशा ढूंढूंगा, जब तक मुझे मेरी श्री नहीं मिल जाती। अपना आशीष रखिएगा। प्रणाम राजकुमार। बधाई हो श्रीनिवास, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कौन सी बड़ी बात? तुम्हारे विवाह की बात। तुमने गोविंदराज को बताई और मुझे नहीं। ऐसा क्यों? एक क्षण, मेरे विवाह की बात है, आपको किसने बताया ये सब? स्वयं गोविंदराज ने आज तुम्हारे विवाह की बात की है, और वो भी पिताश्री और वासु के समक्ष। ये गोविंदराज ने कहाँ फंसा दिया मुझे? अब पद्मावती पूछेगी कि ये कन्या कौन है, तो क्या उत्तर दूंगा?